जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है और साथ ही में हम लोगों ने अणुसंख्य गुणधर्म के 4 प्रकार, जो आपका पहला प्रकार था वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा था हिमांक में अवनमन और चौथा था परासरण दाब में वर्गीकृत भी किया था। और उसमें से जो आपका पहला अणुसंख्य गुणधर्म था वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके दूसरे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में जानेंगे और उसका दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन होती है किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में उत्पन्न वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि अगर आपका कोई एक विलायक है और उसमें आपने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तो जो पूरा आपका जो सॉल्यूशन था उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हो गई उसे ही हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। उन्नयन का सामान्य सा मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि। फिर इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। फिर अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है कि जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है इसकी मूललता से क्या संबंध होता है। तो जो क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टीबी, इसे जो बी होता है इसमें बेस में होता है, सफिक्स में होता है, ये समानुपाती होता है स्मॉल एम के, यानी मूललता के समानुपाती होता है। अब आपको पता है कि जहां कहीं पे भी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा डेल्टा टी बेस में बी इक्वल टू के बी डॉट स्मॉल एम। तो जहाँ पे के बी क्या है, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पे लिखना है जहाँ के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, क्या है, मोलल, जहाँ के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक है। फिर आपको पता है मोललता की क्या डेफिनेशन होती है। तो मोललता की डेफिनेशन होती है कि अगर स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो अब मोललता का क्या फार्मूला होता है उसको यहाँ पे हम रखेंगे, यानी के डैश बेस में बी इंटू एम। एम होता है डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। फिर यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लगता है विलायक का अणुभार और इसके बटे में आता है 1000। अगर विलायक ग्राम में दिया रहता है तो उसको हम चेंज करते हैं किलोग्राम में, तब जाकर के आपकी मोललता निकलती है। अब ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ये सबसे ऊपर इसका गुणा हो जाएगा और W का M से गुणा हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बेस में B इक्वल टू के बी डॉट स्मॉल w गुणे 1000 और बटे में, पूरे के बटे में लगा देंगे, क्या आएगा, M गुणे कैपिटल W, M गुणे कैपिटल W। ये फार्मूला निकल आता है किसका, क्वथनांक में उन्नयन का। अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कि कौन क्या है, यानी सिंबल जो है वो किस भौतिक राशि का सिंबल है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो के बी आपने जाना ही क्या होता है, डेल्टा टी बी आपको पता ही है कि क्वथनांक में उन्नयन है। अगर आप लिखना चाहें तो फिर लिख दे डेल्टा टी बी बराबर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन स्मॉल डब्लू विलेय का भार, स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, और जो आपका कैपिटल एम है ये विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। और जो आपका ये कैपिटल डब्लू है ये क्या है, ये विलायक का भार है। किसका भार है, तो ये विलायक का भार है। तो इस तरीके से जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसका मोललता में क्या संबंध होता है, और मोललता में संबंध के साथ में जो फार्मूला आपका निकल के सामने आता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन इंटू 1000 अपॉन एम, कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो अब हम लोग क्वथनांक में उन्नयन और मोललता पर आधारित एक न्यूमेरिकल को जानेंगे।
चलिए जानते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक विलयन को 175 ग्राम जल में एक विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम को घोलकर प्राप्त किया गया है। इस विलयन के क्वथनांक में 0.70 केल्विन का उन्नयन पाया गया। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो सबसे पहले, और इसमें दिया गया जल के लिए Kv इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, यानी Kb का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है। तो 12.5 ग्राम यानी इसकी मात्रा कम है और 175 ग्राम ये मात्रा ज्यादा है। तो सामान्य सी भाषा में अगर आपको समझना है कि किसी न्यूमेरिकल में क्या विलेय की मात्रा है या विलायक की मात्रा क्या दी गई है, तो जो मात्रा कम होती है उसे आप मानेंगे क्या, वो आपकी स्मॉल w हो जाती है, यानी विलेय की मात्रा हो जाती है। कितना है, 12.5 ग्राम। फिर इसके बाद में जो विलायक की मात्रा होती है वो अधिक होती है। ये कितनी है, ये है 175 ग्राम। फिर उसके बाद में क्या दिया गया है, क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा टी और बेस में बी ये दिया गया है 0.70 केल्विन। फिर जो आपका Kb है वो भी दिया गया है, ये कितना दिया गया है, K बेस में B इक्वल टू दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। फिर उसके बाद में आपको निकालना क्या है, पदार्थ के अणुभार की गणना यानी m निकालना है, यानी पदार्थ के अणुभार की गणना निकालनी है, गणना करनी है। और जो आपका कैपिटल M है ये क्या है, ये विलेय का अणुभार होता है। तो फार्मूला अभी आपने निकाला कि डेल्टा टी बी इक्वल टू ये होता है K बेस में B गुणे स्मॉल w गुणे 1000 और बटे में कैपिटल W गुणे कैपिटल M गुणे कैपिटल W। अब यहाँ पे हमको कैपिटल M का मान निकालना है, तो जिसके अपान में कुछ नहीं होता है हम 1 मानते हैं। फिर अब इसका डेल्टा B के साथ में क्या करवा दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा डेल्टा T बेस में B गुणे कैपिटल M गुणे कैपिटल W बराबर K बेस में B गुणे स्मॉल w गुणे 1000। फिर हमको कैपिटल M का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा K बेस में B गुणे स्मॉल w गुणे 1000 और अपान में क्या हो जाएगा, अपान में आएगा डेल्टा T और बेस में B गुणे कैपिटल W, यानी जो चीज गुणे में होती है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपान में चली जाती है। अब सबका मान इस फार्मूले में रख देना है। तो Kv का मान कितना दिया गया है, 0.52। स्मॉल w का मान कितना दिया गया है, 12.5 गुणे 1000 बटे डेल्टा टी बेस में B का मान कितना दिया गया है 0.70 गुणे कैपिटल W का मान कितना दिया गया है 175 ग्राम। तो यहाँ पे देखेंगे दो संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ भी दो संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर एक जीरो ये और एक जीरो ये, इससे ये आपके दो जीरो कट जाएंगे। फिर उसके बाद में आप 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 2 बचा और 5 पचे 25। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 बचा और 5 पचे 25। फिर इसको काट देंगे 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 पचे 25, यानी कि आपका ये क्या बचा, ये हो जाएगा कैपिटल M इक्वल टू 52 गुणे ये 5 है और 5 का 10 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा और अपान में 7 और 7 का गुणा हो जाएगा कितना आएगा 49 हो जाएगा। अब इसके बाद में आप अंश में जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आपका 49 है इससे आप अंश को डिवाइड कर देंगे। हमेशा डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 1 26 और एक जीरो बचे बटे 49। अब ये 7 से कटेगा नहीं, तो अब 49 से आपको जो आपका 2600 है इसको भाग दे देना है, यानी 49 से आपको क्या करना है 2600 को भाग दे देना है। तो ये कितनी बार में जाएगा
ये आपका चला जाएगा 5 बार में। 5 नवा 45 और 5 चौको 20 और 20 चार 24। फिर कितना बचेगा? 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा और ये आप यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ये हो गया 150, यानी ये जाएगा आपका 3 बार। 3 नवा 27 और 3 चौक 12 2 14, यानी बचा 3। इसके बाद में आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 49 आपका बड़ा है और 30 आपका छोटा है, यानी यहाँ पे आप एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे आपका एक 0 बढ़ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? अब ये आपका चला जाएगा 6 बार। तो 6 नवा 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294 बचेगा 6, यानी हमने दशमलव के 2 अंकों तक इसको भाग दे दिया है, सॉल्व कर दिया है, यानी कि ये मान आपका कैपिटल M का कितना निकलेगा? तो 53.06। यानी इसको अब हम क्या करेंगे? इसको अब हम रफ करके लिख सकते हैं कि कैपिटल M का मान क्या निकलेगा? 53.06। कैपिटल M बराबर 53.06। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था विलेय का अणुभार निकालिए, यानी कैपिटल M का मान निकालिए। तो उसको हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करके और उसका मान 53.06 निकाल लिया। तो अब हम लोग जानेंगे हिमांक में अवनमन, यानी ये अणुसंघ के गुणधर्म का तीसरा प्रकार है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी अवनमन का सीधा सा मतलब ये होता है कमी। इसकी क्या परिभाषा है? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी अगर आप किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ का कण घोल दें तो जो उसके हिमांक में कमी आ गई है, जो उसमें कमी उत्पन्न हो गई है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे हिमांक में अवनमन। अब इसे डेल्टा टी और बेस में एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्वथनांक में जो उन्नयन था उसे किससे प्रदर्शित करते थे? डेल्टा टी बेस में बी से। बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, जो आपका क्वथनांक है, क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वैसे आपका जो हिमांक है, हिमांक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी फ्रीजिंग पॉइंट का जो एफ है वो आपका बेस में आ जाता है। यानी इसे प्रदर्शित करेंगे कैसे? तो इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बेस में एफ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो हिमांक में अवनमन है इसका विलयन की मोललता से क्या संबंध होता है। तो जो आपका हिमांक में अवनमन है डेल्टा टी बेस में एफ, ये समानुपाती होता है मोललता के। ये किसके समानुपाती होता है? मोललता के। यानी जैसे आपका क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता था मोललता के, वैसे ही आपका जो हिमांक में अवनमन है वो भी मोललता के समानुपाती होगा। ये दोनों समानुपाती क्यों होते हैं? क्योंकि अणुसंघ के गुणधर्म का मतलब होता है कि विलयनों के वे गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और इसी गुण के कारण ये मोललता के समानुपाती हो जाते हैं। तो जहां कहीं पे भी आपका समानुपाती साइन होता है और वो हटता है, इक्वल टू लगता है, वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? तो डेल्टा टी बेस में एफ इक्वल टू के एफ और इनटू में स्मॉल एम, यानी यहाँ पे जो समानुपाती नियतांक है वो आया के बेस में एफ। तो ये क्या है? ये मोलल अवनमन स्थिरांक है। के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है। तो इसे लिखेंगे जहां के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है। आप ये भी लिख देंगे डेल्टा टी एफ क्या है? ये है हिमांक में अवनमन, और जो आपका स्मॉल एम है ये मोललता है। ये क्या है? मोललता। अब इसके बाद में जो मोललता होती है, मोललता की परिभाषा अभी हमने क्वथनांक में उन्नयन वाले टॉपिक में बताया। यानी मोललता में क्या होता है? विलेय के मोल होते हैं और अपॉन में क्या होता है? विलायक का भार होता है। और जो विलायक का भार है वो हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। अगर वो ग्राम में दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम
आपको उस विलायक के भार को 1000 से भाग देना पड़ेगा। यानी अब ये फार्मूला आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा डेल्टा टी बेस में एफ इक्वल टू के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल डब्लू क्या है, ये विलेय की मात्रा है, कैपिटल डब्लू क्या है, विलेय का भार है, विलेय का अणु भार है। यानी स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार है, और जो कैपिटल एम है ये विलेय का अणु भार है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर आता है विलायक का भार, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्लू से, और फिर अगर ये ग्राम में दिया रहेगा तो इसको 1000 से भाग दिया जाएगा। अब जो आपका ये 1000 है इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, स्मॉल डब्लू से होगा, और आपका जो एम है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल डब्लू से। यानी ये आपका बन जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ गुणे स्मॉल डब्लू गुणे 1000 और बटे कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ये आपका फार्मूला निकलेगा। और जैसे ही क्वथनांक में उन्नयन का जो फार्मूला निकलता था डेल्टा टी बेस में बी इक्वल टू के और बेस में बी, यानी आपको क्वथनांक में उन्नयन में जो फार्मूला निकला था और जो हिमांक में अवनमन में फार्मूला निकला है उसमें समानता नजर आ रही होगी। बस अंतर केवल इतना है कि जहां पे क्वथनांक में उन्नयन था वहां पे जो बेस में बी होता था उसके स्थान पे यहाँ पे एफ लग गया है। जहां पे वहां पे के बेस में स्मॉल बी होता था यहाँ पे क्या हो गया है, बेस में एफ हो गया है, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, ये हिमांक की बात हो रही है। फिर इसके बाद में अब हम नोट कर देंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो डेल्टा टी एफ आपने नोट ही कर दिया कि हिमांक में अवनमन है, के एफ आपका मोलर अवनमन स्थिरांक है। अब आप जानेंगे स्मॉल डब्लू क्या है। स्मॉल डब्लू है विलेय का भार, स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार। कैपिटल एम क्या है, ये विलेय का अणु भार है, कैपिटल एम क्या है, विलेय का अणु भार। फिर उसके बाद में जो आपका कैपिटल डब्लू आता है ये क्या है, ये है विलायक का भार। ये क्या है, ये है विलायक का भार। और जो डेल्टा टीएफ होता है ये क्या है, हिमांक में अवनमन। और जो आपका के बेस में एफ है ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। यानी हिमांक में अवनमन और जो मोललता में संबंध होता है उसका ये फार्मूला आपका निकल के आ गया। तो अब हम लोग जानेंगे हिमांक के अवनमन पर आधारित एक न्यूमेरिकल, जिससे जो आपका हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध का कॉन्सेप्ट है ये और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 50 ml बेंजीन और इसका घनत्व दिया गया है 0.879 ग्राम पर ml में एक पदार्थ के 0.643 ग्राम को मिलाने पर हिमांक 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। यदि बेंजीन के लिए केएफ का मान 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल हो तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है, और फिर उस क्वेश्चन में जो भी मान दिए गए हैं उनको फार्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे, और आपका जो पदार्थ का अणुभार है, विलेय पदार्थ का जो अणुभार है कैपिटल एम, उसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 50 ग्राम बेंजीन में एक पदार्थ के 0.43 ग्राम को मिलाने पर, यानी जो आपका स्मॉल डब्लू है वो कितना है, वह है 0.643 ग्राम। फिर उसके बाद में जब हम कैपिटल डब्लू की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल डब्लू का जो भार है वो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं दिया गया है, यानी उसका घनत्व दिया गया है और उसका आयतन दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और ये कितना दिया गया है, ये 50 ml दिया गया है। कितना दिया गया है, ये 50 ml दिया गया है। उसके बाद में जो विलायक का घनत्व है, विलायक का घनत्व, तो विलायक का घनत्व कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.879 ग्राम पर ml। यानी विलायक के आयतन और विलायक के घनत्व से हम द्रव्यमान का मान निकालेंगे, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। फिर उसके बाद में इसमें क्या दिया गया है, इसमें T1 का मान दिया गया है 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका T2 है वो दिया गया है 5.03
डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप यहाँ पे डेल्टा TF निकाल लें तो क्या निकल आएगा, ये निकलेगा T1 माइनस T2। क्या निकलेगा, T1 माइनस T2, यानी कि डेल्टा TF इक्वल टू T1 है 5.51 माइनस 5.03। तो ये माइनस करने पर कितना आएगा, 11 से 3 जाएगा आपका 8 बचेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे और 5 से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका आएगा डेल्टा TF। यानी डेल्टा TF कितना आएगा, तो ये आएगा 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया गया है, KF की वैल्यू दी गई है, ये कितनी है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपकी KF का मान दिया गया है। फिर आपने अभी एक फार्मूला निकाला था डेल्टा TF, और इसमें निकालना क्या है, कैपिटल M निकालना है, यानी विलेय का अणुभार निकालना है। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था डेल्टा TF इक्वल टू K बेस में F इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे कैपिटल W। तो कैपिटल W निकालने के लिए, यानी अगर हम इसको लिख दें कि विलायक का भार बराबर विलायक का घनत्व गुणे विलायक का आयतन, विलायक का घनत्व गुणे विलायक का आयतन। यानी ये जो कैपिटल W आपका निकलेगा, तो घनत्व कितना दिया गया है, यह है 0.879। कितना है, 0.879। इसका गुणा करेंगे, विलायक का आयतन कितना है, तो ये दिया गया है 50 ml, यानी 50 दिया गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 5 नवा 45 और 5 सत्ते 35 और 4 39 और 5 वटी 40 और 3 43। कितने संख्यावार दशमलव, 3 संख्यावार दशमलव, इसका एक 0, यानी यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। यानी जो आपका कैपिटल W निकलेगा, दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 43.95 ग्राम। ये निकला है विलायक का भार। ये क्या निकला है, विलायक का भार। अब उसके बाद में हम इस फार्मूले में जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसका मान यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसको हम इधर रख करके इसके आगे की बातचीत करें, इसके आगे क्वेश्चन करें। तो अब यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं। यानी डेल्टा TF का मान कितना दिया गया है, तो इसका मान दिया गया था 0.48, हमने इसको निकाला था। इक्वल टू में KF का मान है 5.12। फिर इसके बाद में स्मॉल w है, ये निकला था 0.643 और गुणे में 1000 है, अपॉन में कैपिटल M निकालना है और इनटू में कैपिटल W निकला था 43.95। अब उसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या सामान्य सी भाषा में अगर आप ये जानना चाहें कि M की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो M को 0.48 के स्थान पे कर देना है और 0.48 M के स्थान पे चला आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M इक्वल टू 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 अपॉन 0.48 इंटू 43.95। अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और दशमलव से आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब एक 0 से आपका ये 0 कट जाएगा। फिर इसके बाद में
देखेंगे कैसे कट सकता है। ये 4 से इसको काटे, इसको भी 4 से काटे, कट जाएगा। या अगर 8 से काटें, क्योंकि बड़ी संख्या से काटेंगे जिससे ये जो आपका कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो पाए, तो ये कट जाएगा 8 छंग 48 और 3 8 चौक 32, हाँ कट जाएगा। तो 8 से इसको काटेंगे, 8 छंग 48 बचेगा 3 यानी 32, तो 8 चौक 32, इसे काटेंगे 8 छंग 48। फिर उसके बाद में ये 6 है, ये 4 है, इसको 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर उसके बाद में क्या बचा आपका, ये 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो जो बचा है उसको नोट कर लेंगे। ये बचा है 32 गुणे 643 गुणे 100 बटे 3, और ये 43 9 5 है, यानी 3 गुणे 4395। अब अगर इसको आप काटें तो ये 5 से कट जाएगा और आपकी छोटी संख्या आ जाएगी, यानी 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 5 अठी 40, 3 39 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 नवा 45। फिर उसके बाद में ये 20 बचा, यानी अब नहीं कटेगा। इसके आगे कैलकुलेशन अब इधर करेंगे, तो इधर इसको देखेंगे, यानी ये है अब 32 गुणे 643 गुणे 20 बटे 3 गुणे 879। अब सबका आपस में गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले 32 और 20 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी 640 और 643। इसका 3 से कर देंगे, 3 नवा 27 और 3 सते 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 और तीनों ठी 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, तो साइड में कर लेंगे 643 और 640, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17 और 4 छंग 24, 1 25, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 1 25, 6 छक्का 36 और 2 38, यानी 0 2 8 7 15, 5 5 10 11, 8 2 10 11 और 3 1 4, 41 15 20, यानी आ गया 41 15 20 बटे 2637। अब इसको भाग देना है, तो इसको हम रफ किए दे रहे हैं, जो आपने यहाँ पे गुणा किया है। 2637 से आपको भाग देना है 41 15 20, ये 2637 है और ये 4115 है, यानी इसको कितनी बार ले जाएंगे, इसको एक बार ले जाएंगे, तो ये आएगा 2637। माइनस कर देंगे, 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 0 बचा, 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 0 बचा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। फिर ये जो आपका 2 है इसको उतार लेंगे, ये हो गया 14782 और ये है 2637, यानी अगर इसको हम ले जाएं 6 बार, एक बार 6 बार ले जा करके देखते हैं, तो 6 सते 42 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 22 और 6 छक्का 36, 2 38 और 6 दूना 12 3 15, यानी ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार ले जाना है, 5 बार ले जाना है। कितनी बार ले जाना है, 5 बार ले जाना है। यानी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ये देखना है कि इसके बाद क्या होगा। बाकी जो गुणा भाग है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। 5 बार ले जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 3 18, 5 छक्का 30 और 1 31 और 5 दूना 10 और 3 13, यानी ये छोटा हो गया, माइनस हो जाएगा। 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 7 बचा, यानी 17 से 8 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ बचा 6 से 1 जाएगा 5 और 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, आपका 0 बचा, उतार लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, अभी हमने 6 बार जब इसको मल्टीप्लाई किया था
तो 14,000 समथिंग कुछ आया था, तो इसको 6,000 में ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, तो 6 सत्ते 42 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 22 और 6 छक्का 36 और 2 38 और 6 दूना 12 3 15, है ना। 6 छक्का 36 और 2 38 और 6 दूना 12 3 15, हाँ माइनस करेंगे 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, 148 कितना है 148, यानी पॉइंट लगाएंगे। अगर हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दें तो ये आएगा कितना 1480। अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं जीरो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 148 शेष बच रहा है। अब ये 1480 जो है 2637 से छोटा है, तो इसका मतलब एक जीरो तुमको यहाँ पे और बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव के साथ साथ एक जीरो बढ़ाओगे तब जाके यहाँ एक जीरो बढ़ेगा, तब ये बन पाएगा 14,800। यानी जब तुमने 6 बार इसको गुणा किया है तब ये 15 के समथिंग आ रहा है, यानी 15,000 के समथिंग आ रहा है। तो अगर आपको 14,800 से कम संख्या लानी है तो जो आपका 13,000 वाला है, यानी 5 बार जो आपने गुणा किया तो वो लाएंगे, और इसके बाद में जब 5,000 से आपने गुणा किया, 5 से गुणा किया तो आया 13,185। यानी अब इसको घटाने की कोई जरूरत नहीं, हमको दशमलव के बाद 2 अंक तक की संख्या मिल गई। यानी ये आपका जो m आ जाएगा, विलेय का अणुभार आएगा, वो कितना आएगा 156.05, ये ग्राम प्रति मोल ये आ जाएगा अणुभार किसका, विलेय का। विलेय का अणुभार कितना आएगा 156.05 ग्राम प्रति मोल। कैलकुलेशन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ज़्यादा रहा, तो उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहला स्टेप आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है आप उसको नोट करेंगे, फिर फार्मूला नोट करेंगे, फिर दोनों की कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या मिसिंग है, और जो मिसिंग है वो आपको निकालना है, कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है और उसको आपको निकालना है। अगर किसी न्यूमेरिकल में जैसे विलायक का इसमें आयतन दिया गया था, उसका घनत्व दिया गया था, तो वहां से आप उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, उसका भार निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी विलयन का भार दिया गया है और विलायक का भार उसमें नहीं दिया गया है, तो आप विलयन के भार से विलेय के भार को माइनस करके विलायक के भार को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो अणुसंख्य गुणधर्म के 2 महत्वपूर्ण पार्ट थे, एक था आपका क्वथनांक में उन्नयन और दूसरा था आपका हिमांक में अवनमन, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की क्लास अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।